हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल वीवीआई ऑब्जेक्टिव जेडर के मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर आए बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। और दोस्तों, यह पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट है जो कि यूनिक पब्लिकेशन का जो बेस्ट बुक है दोस्तों उसका यह है। तो दोस्तों, इसमें हम टोटल 15 क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर से जरूर बने रहें और देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन ITI एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो चलते दोस्तों, अपने टाइम को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है एक पारा या मरकरी बैरोमीटर में यदि मरकरी युक्त ट्यूब को उठा लिया जाए तो डैश ए पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर मतलब जो दोस्तों ये क्षैतिज होता है, ऊर्ध्वाधर ये होता है, तो इसको ऊंचाई घटेगा, ऊर्ध्वाधर में ऊंचाई घटेगा। बी पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान रहेगा। सी पारा स्तंभ की लंबाई ट्यूब में बढ़ेगा। और डी विकल्प बी और सी दोनों सही हैं। तो इन कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो है वह घटेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? ए अवतल लेंस, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस और डी प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए दोस्तों प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जो है अवतल लेंस का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो दोस्तों अवतल लेंस का जो प्रयोग करते हैं वह निकट दृष्टि दोष के लिए करते हैं और उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि y बिलियन हो। ए हाइपरटोनिक, बी हाइपरटोनिक, दोस्तों यह हाइपरटोनिक और बी में बी हाइपोटोनिक है दोस्तों, बी में हाइपोटोनिक। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सी में आइसोटोनिक और डी में कोशिका द्रव से गाढ़ा। तो कोशिका आयतन बढ़ जाता है यदि y बिलियन हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा हाइपोटोनिक। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है? ए अफ्रीका, बी भारत, सी चीन और डी अमेरिका। तो कौन सा मानव का उद्भव स्थान है दोस्तों? दोस्तों मानव का जो उद्भव स्थान है यानी जहाँ से यह उत्पत्ति हुआ दोस्तों मानव का, वह अफ्रीका है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वर्गीकरण का जो अधिक से अधिक जो वैज्ञानिक आधार का जो प्रयोग किया था दोस्तों वो कौन व्यक्ति था? ए लिनियस, बी अरस्तु, सी हिटेकर और डी बेंथम और हुकर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो अरस्तु होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और दोस्तों नंबरिकल का क्वेश्चन है। कह रहा है 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 AA मतलब एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं, तो इसका अल्पतमांक है। यानी कि यहाँ पे कोई स्केल है दोस्तों, यहाँ से 0 मान लेते हैं और यहाँ से 2A तक, यहाँ तक के बीच के जो 20 भाग, कितना 20 भाग, इसको 20 भाग में बांट दिए। तो इसका अल्पतमांक मान पूछ रहा है। ए 0.1 ए, बी 0.2 ए, सी 0.01 ए और डी 0.02 ए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए 0.1 ए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों कैसे होगा ये आपको बता दें। जैसे दोस्तों यहाँ से हम 0 से लिए और 2A तक गए, तो इसके बीच में 1A भी होगा। क्या होगा? 1A भी होगा। और इसको कितना भाग में बांटे थे? 20 भाग में बांटे। यह कहा गया है क्वेश्चन में।
दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, 2 भाग में ये बट गया, 1 से 0 से 1 और 1 से 2, तो इसको 2 ऊपर में लिखेंगे, निकालना है, ठीक। उसके बाद 20 नीचे में लिखेंगे, ये दिया हुआ है। तो दोस्तों जब इसको हम काटेंगे तो यह हो जाएगा 0.1, यह आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में शामिल है: ए फसल चक्र, बी मिश्रित कृषि या खेती, सी कार्बनिक चक्र और डी उपयुक्त सभी। तो जैविक कृषि जो होता है दोस्तों, उसमें जो कौन कौन से मुख्य सिद्धांत शामिल हैं वही पूछ रहे हैं। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, और यह सूत्र है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सही रासायनिक सूत्र क्या है। यह 4 सूत्र दिया हुआ है, इनमें कौन सही है? ए CaCl, बी NaSO4, सी MgCl2 और डी CaOH। तो इनमें से इनका जो राइट आंसर होगा और सही जो सूत्र है दोस्तों वो है MgCl2, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों MgCl2 यह एक सही आंसर है। इसे दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं और यह इन्हीं का यह सही सूत्र है। जबकि CaCl जो है दोस्तों, CaCl इनका सही रासायनिक सूत्र होगा CaCl2 होगा। यहाँ पे 2 होता तो सही हो जाता। इसको तब क्या कहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे बी में जो है NaSO4, यहाँ पे Na2 होगा। पहले क्या होगा दोस्तों? Na2, उसके बाद SO4 जिसको सोडियम सल्फेट कहते हैं। और इसके बाद CaOH जो है दोस्तों, इनका सही सूत्र होगा CaOH का होल 2 होगा। दोस्तों यह होगा इसका सही सूत्र। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण? ए फार्मिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी ऑर्चेलिक अम्ल और डी ए और बी दोनों। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों हुआ ए और बी दोनों, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों फार्मिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है? तो यह चींटी के डंक में पाया जाता है। कहाँ पे? चींटी के डंक में पाया जाता है, बिच्छू के डंक में पाया जाता है। और उसके बाद आर्जेलिक अम्ल दोस्तों कहाँ पे पाया जाता है? तो आर्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पे? टमाटर में। और एसिटिक अम्ल को अमीनो अम्ल भी कहते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं है? हो सकता है ए km पर सेकेंड स्क्वायर, बी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, km मतलब किलोमीटर, सी किलोमीटर पर सेकेंड और डी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनमें से कौन नहीं हो सकता है पूछ रहा है। यानी कि 3 ऐसा है जो कि त्वरण का मात्रक है, लेकिन एक जो है वह नहीं है दोस्तों। वह कौन सा है? तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा सी किलोमीटर पर सेकेंड। यह इनका राइट आंसर नहीं होगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है? प्लाज्मोलेज्मा, बी टोनोप्लास्ट, सी कोशिका झिल्ली और डी मध्य पत्रलिका। तो रिक्तिका को जो घेरने वाली झिल्ली होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 वाट का 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा ए 0.1 एम्पियर, बी 0.4 एम्पियर, सी 2.5 एम्पियर और डी 10 एम्पियर। तो दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हमें दिया हुआ है 100 वाट। क्या दोस्तों दिया हुआ है? सबसे पहले जो दिया रहता है दोस्तों उसे हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों वाट मतलब पावर कैसा है, मतलब वाट होता है। तो पी हमें दिया हुआ है 100 वाट, यानी कि वाट 100 वाट हो गया, पावर हो गया। उसके बाद भी हमको दिया हुआ है 250। कितना दोस्तों? 250। यह भी इसी का कार का ऐसा मतलब होता है। इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं इनका सूत्र होता है P बराबर VI होता है दोस्तों। तो हमको क्या करना? प्रवाहित धारा निकालने के लिए
जब इसको दोस्तों यहाँ पे लाएंगे इधर बराबर के इधर, तो पी बाय भी होगा, पी बाय भी बराबर आई हो जाएगा। आपको भी पता होगा पी बाय भी बराबर आई हो जाएगा। तो हम पी का मान कितना 100 और भी का मान 250। जब 0 0 काट दे 5 दूनी 10 5 25, उसके बाद 0.1 5 चौके 20 होता है ना। हाँ, तो दोस्तों 0.4 एम्पियर होगा। कितना 0.4 एम्पियर। आप इसको अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे लगा दिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है ए H2SO4, B H2SO3, C H3SO4 और D H4SO4। तो सल्फ्यूरस अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है H2CO3। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? ए 21%, बी 28%, सी 30% और डी 25%। तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस का मात्रा होता है दोस्तों, वो 21% होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों कहीं कभी आपको 20.99% भी दिखाया जाता है, तो अगर यह नहीं रहेगा तो आप इसे मारिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं? ए एपीफाइटिक जड़ें, बी सेटेलट जड़ें, सी ड्रॉप जड़ें और डी न्यूमेटोफोरस जड़ें। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा न्यूमेटोफोरस। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, ये तो एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं अच्छे इस तरह। प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान डैश होता है? ए 0.3 किलो जूल पर सेकेंड, बी 1.36 किलो जूल पर सेकेंड, सी 2.36 किलो जूल पर सेकेंड और डी 1.76 किलो जूल पर सेकेंड। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन तो नहीं है, पर यह बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसे आप डायरेक्ट याद रखिए। तो यह याद रखने वाला ही क्वेश्चन है। कितना होगा इसका आंसर? 1.36 किलो जूल पर सेकंड। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? Li लिथियम, बी Na सोडियम, C के पोटेशियम और डी Rb रुबिडियम। तो सबसे अधिक जो सक्रिय धातु हैं वो कौन सा है? तो यह रुबिडियम है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। तो होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन एकल परमाणविक है? ए हीलियम, बी नियॉन, सी आर्गन और डी इनमें से सभी। तो एकल परमाणविक कौन सा है दोस्तों इनमें? तो दोस्तों इनमें जो एकल परमाणविक है वो हीलियम है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों हीलियम सबसे हल्की गैस है। क्या है? सबसे हल्की गैस है। हीलियम का प्रयोग वायुयान के टायर में करते हैं। हीलियम का प्रयोग दोस्तों हम कहाँ पे करते हैं? तो श्वसन के ऑक्सीजन के साथ प्रयोग करते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन तार का रंग जो दोस्तों उसे कहते हैं जो शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, उसको उदासीन तार कहते हैं। तो चलते हैं, जिसे अर्थिंग कहते हैं गांव घर में। तो चलते हैं इसका ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है ए लाल, बी हरा, सी काला और डी पीला। तो उदासीन तार का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो उसका रंग होता है दोस्तों काला होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? ए बीज का झुर्रीदार आकार, बी फूलों का
शिखर स्थिति, सी बीज पत्रों का हरा रंग और डी फूलों की अक्षीय स्थिति। तो लक्षण प्रभावी है, तो इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? फूलों की अक्षीय स्थिति। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और यहाँ पे तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र है? ए CH3 COCH2 CH2 CH3। बी, ये रचना दिया है दोस्तों, इन रचना को आपको देख लेना है और इनमें से प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र कौन सा है ये आपको बताना है। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा ये ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। ए विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत सिग्नल में, सी वास्तविक प्रतिबिंब में और डी इनमें से कोई नहीं। तो रेटिना जो है, जो कि आँख का एक भाग है दोस्तों, यह प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो रेटिना आँख के प्रकाश को जो परिवर्तित करता है वो विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है? ए पेट्रोल, बी नाखून पॉलिश रिमूवर, सी अल्कोहल और डी इनमें से कोई नहीं। तो किनका वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है, सबसे अधिक है? तो पेट्रोल का है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उन अंगों का नाम बताएं जब मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। ए दो वृक्क, बी दो मूत्रवाहिनी, सी मूत्राशय और मूत्रमार्ग, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इनमें से इनका कौन सा राइट आंसर होगा? तो उपयुक्त सभी, इनका बिल्कुल राइट आंसर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है धातु मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है? ए आयनिक बंध, बी सहसंयोजक बंध, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। धातु मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है दोस्तों? वो बंध बनाता है आयनिक बंध। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्टीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? ए DPT टीका, बी BCG टीका, सी TAB टीका और डी HIV टीका। तो इनमें से कौन सा टीका दिया जाता है दोस्तों? तो दिया जाता है DPT टीका। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ए जंगल, बी हवा, सी कोयला और डी जल। और नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है दोस्तों वो कौन सा स्रोत है? तो वह है कोयला। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। और नवीकरणीय का मतलब वैसा खनिज जो एक बार यूज करने के बाद उसे पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे अनवीकरणीय कहते हैं। तो इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भ्रूण के वायु त्वचा यानी एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है? ए कंकाल की मांसपेशी ऊतक, बी तंत्रिका ऊतक, सी संयोजी ऊतक और डी पेशीय ऊतक। तो एक्टोडर्म से जो उत्पन्न होता है यानी वायु त्वचा से जो उत्पन्न होता है दोस्तों वो कौन सा है? तो वह जो है दोस्तों वह है तंत्रिका ऊतक। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है MACS 4007 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है। ए चावल, बी गेहूँ, सी सोयाबीन और डी दलहन या दाल। तो यह एक पौधा का नाम है दोस्तों, यानी बीज का नाम है MACS 1407। यह किनका नाम है यही पूछ रहे हैं। तो दोस्तों यह जो नाम है यह है सोयाबीन का। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि किंगडम
क्या है, किंगडम प्लांटी में शामिल है। ए शैवाल और ब्रायोफाइटा, बी टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, सी एंजियोस्पर्म और डी यह सभी। तो दोस्तों किंगडम प्लांटी में जो शामिल है दोस्तों, कौन कौन शामिल है, तो इनमें सभी शामिल है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग या उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए ए इस्पात का, बी पीतल का, सी नर्म लोहा का और इनमें से कोई नहीं। तो किनका प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों इस्पात यानी विद्युत चुंबक के बनाने के लिए जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, किनका प्रयोग करते हैं, तो नर्म लोहा का। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता। ए किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सी किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर और डी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह दोस्तों सेकंड स्क्वायर है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर हम पहले दे चुके हैं, तो आप आंसर कर कमेंट में दे दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अर्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है। संतरा, बी टमाटर, सी सिरका और डी आलू। तो दोस्तों इन क्वेश्चन का भी आंसर हम दे चुके हैं, तो आप पहले कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दीजिए कि ताकि पता चले कि आप सही से वीडियो को देख रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों, अर्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है यह टमाटर है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, टमाटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है। प्रोटीन से, बी फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन से, सी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड से, डी प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड से। तो दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली किससे बने होते हैं, तो दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली जो है यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड से बने होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, बी एसिटिक अम्ल के कारण, सी टार्टरिक अम्ल के कारण और डी साइट्रिक अम्ल के कारण। तो नींबू जो खट्टा होता है दोस्तों यह किन के कारण होता है, तो नींबू खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि वायु एक डैश है। तो दोस्तों वायु एक यौगिक है या तत्व है या मिश्रण है या विद्युत अपघट्य है। तो वायु जो है दोस्तों यह एक मिश्रण, क्या है, मिश्रण। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विरंजक चूर्ण क्या हो दोस्तों क्या ना कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। जल में अधिक विलय होता है, बी हल्के पीले रंग का होता है चूर्ण है, सी ऑक्सीकारक है और डी तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करते हैं। तो विरंजक चूर्ण के लिए जो असत्य है दोस्तों कौन सा है, तो इसका ऑप्शन में यही राइट आंसर होगा। जल में अधिक विलय होता है। इसका ऑप्शन में ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पारद धातु मिश्रण डैश ए अति रंगीन मिश्र धातु होती है, बी कार्बन युक्त मिश्र धातु होता है, सी पारद युक्त मिश्र धातु होता है और डी अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोध वाली मिश्र धातु होती है। तो पारद धातु जो है यह एक क्या है, मिश्रण। पारद धातु जो मिश्रण है यह क्या है, वही पूछ रहे हैं। तो यह पारद युक्त मिश्र धातु होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कोयला का सामान्य प्रकार है। ए ब्यूटिमिनस, बी अद्र ब्यूटिमिनस, सी एंथ्रासाइट और डी कोक। तो कोयला का जो सामान्य प्रकार है वह कौन सा है, तो ब्यूटिमिनस कोयला का सामान्य प्रकार है। अगर सबसे हाई क्वालिटी का कोयला पूछे तो वह एंथ्रासाइट है, उसके बाद ब्यूटिमिनस आता है। दोस्तों
और सबसे नीचे का कोयला होता है पीत। कोयला दोस्तों 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नेनाइट। क्या होता है? लिग्नाइट। और उसके बाद होता है पीत। सबसे महंगा कोयला एंथ्रासाइट, सबसे सस्ता पीत। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, सबसे घटिया कोयला पीत। यह आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारत की राष्ट्रीय स्तनीय ए गाय, बी मयूर, सी सिंह और डी बाघ। तो राष्ट्रीय स्तनीय जो है दोस्तों वो कौन सा है? तो यहाँ पे इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बाघ है। इसका ऑप्शन नंबर सी डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निरशंस, क्या दोस्तों? निरशंस प्रणाली कौन सा? ए पेंगुइन, बी व्हेल, सी ऑटर और डी कछुआ। तो निरशंस जो प्रणाली जो है दोस्तों वो कौन सा है? तो यह व्हेल है। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि ए उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, बी उनका शरीर ताप बढ़ जाता है, सी वे सांस नहीं ले पाती हैं और डी वे जल में ही नहीं चल पाती हैं। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? तो इनका राइट आंसर आप पहले कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर इनका राइट आंसर आपको बताते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इसका राइट आंसर दे चुके होंगे, क्योंकि दोस्तों बच्चा वाला खेल क्वेश्चन है जो कि आप बचपन से ही इनका कहानी सुनते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन इनका पानी है, ये आप सुनते होंगे। तो इनका आंसर आप दे चुके होंगे। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वे सांस नहीं ले पाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ए गंध से, बी दृष्टि से, सी नृत्य से और डी स्पर्श से। यानी मधुमक्खी जो है अपने जो पड़ोस के जो रहने वाले हैं यानी अपने साथी को जो पहचानता है वो किस चीज़ से पहचानता है वही पूछ रहे हैं। वह पहचानता है नृत्य से यानी डांस से। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जैसे कि दोस्तों हम पहचानते हैं अपने दोस्त को उनका रहन सहन, पहनावा, उनके चेहरे से, उसी तरह मधुमक्खी एक ही तरह का होता है, लेकिन वह किस तरह से पहचानता है वही पूछ रहा था। नृत्य यानी डांस से पहचानता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मधुमक्खी की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? ये दोस्तों मधुमक्खी ने मनुष्य हैं दोस्तों, वही दिमाग में चल रहा था मधुमक्खी। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती हैं? कुल ए 29, बी 30, सी 32 और डी 34। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा 29। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है? ए बीजों से, बी कट्टा तना से, सी इनमें से किसी से भी नहीं और डी ए और बी दोनों से। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तो इनमें से किन से मिलता है? तो ए और दो बी, यानी इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों बीज से भी हम दूसरा पौधा उगा सकते हैं और कट्टा तना से भी हम दूसरा पौधा उगा सकते हैं। जैसे गुलाब का फूल को हम काट के लगाते हैं तो वो लग जाता है। तो ये इनका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में फिर से। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।